नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह चंदेल, उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आप लोगों को कुछ जानकारी से अवगत कराने आया हूँ। उन चटुकारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि जब करणी सेना लोगों को जागरूक कर रही थी कार्यक्रम के 10 दिन पहले, उस समय तुम दोनों आदमी कहाँ थे? उस समय तुम्हारी चटुकारता कहाँ थी? उस समय तुम्हारा फेसबुक लाइव और ये सब दुनिया की कहानी किधर थी? रजाई में पड़े पड़े क्यों सो रहे थे? तुम्हें भी समाज के लिए आना चाहिए था, तो तुम समाज के लिए क्यों नहीं आए? नहीं आए क्योंकि तुम और तुम्हारे जो विक्रांत सिंह हैं, इनकी ये प्लानिंग थी कि जैसे ही करणी सेना एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप देगी, तुम दोनों अपने चंद्र गुंडों के साथ जाओगे और वहां पर दंगा फसाद करोगे। करणी सेना की छवि जो प्रशासन की नजर में है, उस छवि को आप लोग धूमिल करते, बदनामी होती, समाज के युवाओं पे लाठीचार्ज होता। यही तुम करने की प्लानिंग में थे। लेकिन जब आंदोलन को स्थगित किया गया तो आप लोगों के पेट में खलबली मचना शुरू हो गई। यही कारण है कि आप लोगों के पेट में खलबली अभी भी मची हुई है। और रही बात जो आप कहते हो कि समाज के लिए वफादार हो, आपके लिए, आप अगर समाज के लिए वफादार होते तो समाज को जागरूक करते। उस आंदोलन के प्रति क्यों जागरूक नहीं किया? और अगर तीसरी बात, अगर करणी सेना ने उस आंदोलन को स्थगित किया था तो आप जाते उस आंदोलन को करते, वो भी नहीं किया। वो भी नहीं किया ना। आप क्या करते हो? समाज को गुमराह करते हो और समाज को तोड़ने का प्रयास करते हो। आपको दिक्कत ये नहीं है कि ईडब्ल्यूएस प्रकरण हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको दिक्कत ये है कि ईडब्ल्यूएस प्रकरण करणी सेना क्यों कर रही है? करणी सेना का नेतृत्व क्यों श्रेष्ठ होता जा रहा है? करणी सेना आगे क्यों बढ़ रही है? करणी सेना समाज के मुद्दों को क्यों उठा रही है? तो करणी सेना बनी फिर किस लिए? अगर करणी सेना समाज के मुद्दों को नहीं उठाएगी, समाज की बात को नहीं रखेगी, सरकार से मांग नहीं करेगी, समाज के विसंगति, समाज में हो रही विसंगतियों के खिलाफ, फिर करणी सेना बनी किस लिए? आप लोग घर से निकलते नहीं हो। घर से निकलने के अलावा कोई दूसरा कुछ काम नहीं है आप लोगों के पास। आप खाली समाज की टांग खिंचाई करिए, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? आप बताइए। कुछ कर सकते हैं समाज के लिए? नहीं कर सकते हैं। आप तो भाजपा के एजेंट हैं। आप तो भाजपा के इशारे पे आलोक सिंह को धमकी दिया जान से मारने की, और हमारे कई पदाधिकारियों को जान से मारने की धमकी दिया। आप तो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं तो किसी को भी जान से मारने की धमकी दोगे? हैं? किसी को भी जान से मारने की धमकी दोगे? आप गुंडा हो गए हो? क्या हो? बदमाश हो? समाज के लिए तो कभी आवाज निकलती नहीं है, और समाज के युवाओं को आप जान से मारने की धमकी दोगे। इसका मतलब आप कि जैसे लोगों की वजह से देश गुलाम हुआ था। अंग्रेज, मुगल, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, ये जितने विदेशी अगर भारत में आए थे तो आपकी जैसे चाटुकारों की वजह से आए थे। आप लोगों ने अपना तुम लोगों ने अपना व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए अंग्रेजों को पना दिया। इसके जिम्मेदार तुम्हारे सोच के जैसे लोग हैं। जब तक तुम्हारे जैसे लोग देश में हैं, इस धरती पर है, ये भार बने रहेंगे और देश ऐसे ही विसंगतियों से लड़ता रहेगा।